शहर की तंग गलियों में, जहां हवा में बारिश की बू बसी हुई थी और रोशनियां रात की तारीकी को चीरती हुई चमक रही थीं, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा की आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें डूबने वाला कभी वापस नहीं लौटता था। वो एक छोटे से लाइब्रेरी में काम करती थी, जहां किताबें उसकी दुनिया थीं और अल्फाज उसके दोस्त। आयशा की जिंदगी सादा थी, लेकिन उसकी रूह में एक तूफान छिपा हुआ था जो मोहब्बत की तलाश में था। वो बचपन से ही यतीम थी। उसकी माँ एक कार हादसे में चली गई थी और बाप ने दूसरी शादी करके उसे छोड़ दिया था। इसलिए वो तन्हाई को अपना साथी बना चुकी थी, लेकिन दिल की गहराइयों में एक उम्मीद की शम्मा जल रही थी कि कोई ऐसा आएगा जो उसकी अधूरी कहानी को मुकम्मल करेगा। एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़का आया जिसका नाम अली था। अली एक आर्टिस्ट था जो शहर की दीवारों पर अपने ख्वाबों को रंगों से सजाता था। उसकी आंखों में एक जोश था जो दुनिया को तब्दील करने की ख्वाहिश से भरा हुआ था। वो एक किताब की तलाश में जो कदीम फ़नून के बारे में थी, लाइब्रेरी में आया था। जब आयशा ने उसे किताब दी तो उनकी उंगलियां एक लम्हे को छुईं और वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। अली ने मुस्कुराकर कहा, "ये किताब मेरी ज़िंदगी बदल देगी।" आयशा ने जवाब दिया, "किताबें हमेशा बदलती हैं, लेकिन कभी कभी लोग भी।" इस एक जुमले से उनकी बातचीत शुरू हुई जो घंटों तक चली। वो लाइब्रेरी के कोने में बैठे रहे, किताबों की दुनिया में गुम होकर एक दूसरे की कहानियां सुनते रहे। अली ने बताया कि वो एक गरीब घराने से था। उसका बाप एक मजदूर था जो दिन रात काम करके भी घर का खर्च पूरा नहीं कर पाता था। अली ने अपने फ़न से शहर को सजाने का ख्वाब देखा था, लेकिन ज़िंदगी की सख्तियाँ उसे तोड़ रही थीं। आयशा ने अपनी तन्हाई की कहानी सुनाई और उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई। हर शाम लाइब्रेरी बंद होने के बाद वो शहर की सड़कों पर चलते, बारिश में भीगते और अपने ख्वाब शेयर करते। अली आयशा को अपने आर्ट स्टूडियो में ले जाता, जहां वो दीवारों पर रंग बिखेरता था। एक दिन अली ने आयशा का पोर्ट्रेट बनाया जिसमें उसकी आंखों की गहराई को उसने ऐसे रंगों से सजाया कि वो जिंदा लग रही थी। "ये तुम हो मेरी मोहब्बत की तस्वीर," अली ने कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वो मुकम्मल है। वो दोनों एक दूसरे के लिए उम्मीद बन गए थे। आयशा ने अली को अपनी लाइब्रेरी की किताबों से नई चीज़ें सिखाईं और अली ने आयशा को ज़िंदगी की रंगीनियों से आशना किया। उनकी मोहब्बत ऐसी थी जो बिना किसी वादे के, बिना किसी शर्त के बस बहती चली जाती थी। वो रातों को सितारों तले बैठकर बात करते, जहां अली कहता, "तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब हो," और आयशा जवाब देती, "और तुम मेरी हकीकत।" लेकिन ज़िंदगी हमेशा ख्वाबों की तरह नहीं चलती। एक दिन अली के बाप की तबीयत खराब हो गई। वो अस्पताल में दाखिल हुए और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक महंगे ऑपरेशन की ज़रूरत है। अली की दुनिया हिल गई। वो दिन रात काम करने लगा, अपने आर्ट को बेचने की कोशिश की, लेकिन शहर के लोग फ़न की कद्र नहीं करते थे। आयशा ने अपनी लाइब्रेरी की नौकरी से बचत की हुई रकम दी, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। अली ने फैसला किया कि वो ये शहर छोड़कर बड़े शहर जाएगा, जहां उसे बेहतर मौके मिलेंगे। "मैं वापस आऊँगा आयशा, ये जुदाई आर्जी है," अली ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, "मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मोहब्बत इंतज़ार करती है।" अली चला गया और आयशा की ज़िंदगी फिर से तन्हाई की तरफ लौट आई। वो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती, लेकिन अब अल्फाज उसे खाली लगते थे। हर शाम वो वहीं सड़कों पर चलती जहां वो दोनों चलते थे और यादों में खो जाती। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए और अली की तरफ से कोई खबर नहीं आई। उसने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। वो दिल ही दिल में सोचती कि शायद वो भूल गया हो या शायद ज़िंदगी की मसरूफियत में गुम हो गया हो, लेकिन उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई। उसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को अधूरा नहीं छोड़ेगी। वो लाइब्रेरी की नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा आर्ट क्लास शुरू किया, जहां वो बच्चों को ड्राइंग सिखाती थी। अली की याद में वो उन बच्चों को रंगों की दुनिया दिखाती और कहती, "मोहब्बत तुम्हें ताकत देती है, यहाँ तक कि जब वो अधूरी हो।" इस क्लास से उसे थोड़ी आमदनी होने लगी और वो अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाने का ख्वाब देखने लगी। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, "मैम, मोहब्बत क्या होती है?" आयशा ने मुस्कुराकर कहा, "मोहब्बत वो है जो तुम्हें उड़ने की हिम्मत देती है, चाहे आसमान छोटा हो।" दूसरी तरफ अली बड़े शहर में पहुंच गया था। वहाँ की जिंदगी तेज थी, लोग मसरूफ थे और फ़न की कदर करते थे, लेकिन मुकाबला सख्त था। वो एक छोटे से स्टूडियो में काम करने लगा, दिन रात मेहनत की। उसके बाप का ऑपरेशन हो गया और वो सेहतयाब हो गए, लेकिन अली की ज़िंदगी में एक खला था।
وہ عائشہ کو یاد کرتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی بات چیت۔ وہ ایک پینٹنگ بناتا جو عائشہ کی یاد میں ہوتی اور اسے دیکھ کر روتا۔ میں واپس جاؤں گا، وہ سوچتا، لیکن زندگی کی ذمہ داریاں اسے روکے ہوئے تھیں۔ اس نے ایک آرٹ گیلری میں اپنا کام دکھایا اور ایک دن ایک بڑا آرٹ کلیکٹر اس کی پینٹنگز دیکھ کر متاثر ہوا۔ تمہارا فن زندہ ہے، اس میں درد ہے، محبت ہے، اس نے کہا۔ یہ سب عائشہ کی وجہ سے ہے۔ اس کلیکٹر نے علی کو ایک بڑا پروجیکٹ دیا جو شہر کی دیواروں پر میورل بنانا تھا۔ علی کی شہرت بڑھنے لگی، لیکن اس کی روح ادھوری تھی۔ سال گزر گئے، عائشہ کی لائبریری اب ایک کمیونٹی سینٹر بن چکی تھی، جہاں لوگ کتابیں پڑھتے، آرٹ سیکھتے اور ایک دوسرے کی کہانیاں شیئر کرتے۔ وہ ایک مشہور ٹیچر بن چکی تھی، جو بچوں کو نہ صرف ڈرائنگ سکھاتی تھی، بلکہ زندگی کے سبق بھی دیتی تھی۔ ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جب ایک آدمی داخل ہوا۔ وہ علی تھا، لیکن اب وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جوش تھا، لیکن اب ایک پختگی۔ عائشہ، اس نے آواز دی۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور وقت پھر رک گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تم واپس آ گئے، عائشہ نے کہا۔ علی نے کہا، میں کبھی نہیں گیا تھا، بس دور تھا۔ میری ہر پینٹنگ میں تم تھی، میری ہر سفلتا میں تمہاری یاد تھی۔ وہ دونوں لائبریری کے کونے میں بیٹھ گئے اور پرانی یادیں تازہ کیں۔ علی نے بتایا کہ اس نے بڑے شہر میں سفلتا حاصل کی، لیکن اس کی محبت ادھوری تھی۔ وہ واپس آیا تھا عائشہ کو لینے، لیکن عائشہ نے کہا، محبت ادھوری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ مکمل ہوتی ہے، بس راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے تمہاری یاد میں اپنی زندگی بنائی ہے اور تم نے اپنی۔ علی نے کہا، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، محبت کھونے کی نہیں، پانے کی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پا چکے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کی انسپریشن بنیں گے۔ علی نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں شہر کی سڑکوں پر چلنے لگے، جہاں بارش پھر سے برسنے لگی۔ یہ محبت کی ادھوری داستان تھی، جو ادھوری رہ کر بھی مکمل ہو گئی، کیونکہ محبت میں جدائی نہیں ہوتی، بس تبدیلی آتی ہے۔ عائشہ اور علی نے مل کر ایک آرٹ اور لائبریری سینٹر بنایا، جہاں لوگ محبت کی کہانیاں سیکھتے اور یہ بتاتے کہ ادھوری کہانیاں بھی انسپریشن کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے امید بنے اور شہر کے لوگوں کے لیے ایک مثال۔ محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے راستے الگ ہوں، کیونکہ وہ دل میں بس جاتی ہے اور زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔